Assalamu alaikum. This is Abdul Mannan Khan from section C. Today I am gonna tell you about difference between discrete and continuous probability. So let's start with the definition of probability. What is probability? Probability means possibility. It is a branch of mathematics that deals with the occurrence of a random event. The value is expressed between 0 and 1. Probability has been introduced in maths to predict how likely events are to be happen. अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होता है पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास कि एक चीज़ के आउटकम्स कितनी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ के आउटकम्स आने की। ठीक है, ये जो होती है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान एक्सप्रेस करती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड और अ टेल इज़ 50%। हेड आने के हमारे पास चांसेस क्या हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर हम कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हेड आने के चांसेस भी 50% हैं और टेल आने के चांसेस भी 50% हैं, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हाफ। नाउ व्हाट इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी? A discrete distribution describes the probability of occurrence of each value of a discrete random variable. A discrete random variable is a random variable that has countable values such as a list of non-negative integers. It is also called probability mass function. हम इसको probability mass function भी कहते हैं discrete को। इसको example के तरीके समझते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो द नंबर ऑफ़ एग्स दैट अ हैन ले इन अ गिवन डे इट कांट बी 2.3, यानी कि जो हैन एग्स देती है उस वो 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं। ये 2.3 2.5 नहीं होते, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पॉइंट्स में हो उसको हम डिस्क्रीट नहीं कहते। सपोज़ यू फ्लिप अ कॉइन 2 times. This simple this experiment can have 4 possible outcomes: head head, head tail, tail head and tail tail. अगर हम कॉइन को टॉस करें 2 दफ़ा उछालें तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। अगर हम इस टेबल के ज़रिए देखें नंबर ऑफ़ हेड्स हमारे पास कितने हैं, 0 हैं या तो 1 है या फिर 2 है। तो 0 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है यानी कि हाफ़ है, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25 है। अगर हम प्रोबेबिलिटी का सम करें यानी 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25 तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 आएगा डिस्क्रीट में। नाउ व्हाट इज़ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी? अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द probabilities of the possible values of a continuous random variable. A continuous random variable is a random variable with a set of possible values known as the range that is infinite and uncountable. यानी कि एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी वो होती है जो पॉइंट्स में हमारे पास अगर कोई वैल्यू आ जाए तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये इनफाइनाइट होते हैं नंबर्स और अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं यानी कि PDF। इसका ये फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रल लिमिट दी हुई है a to b f(x) dx। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी हम लोग। द कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन डिस्क्राइब the distribution of weight of adult male. For example, you can calculate the probability that a man weighs between 160 and 170 pounds. अगर हम इस ग्राफ के ज़रिए देखें तो इसमें ये बताया गया है जो कर्व बनाया हुआ है हमारे पास जो कलर से शो हो रहा है वो 160 to 170 के दरमियान जो हमारे पास कलर शो हो रहा है। तो इसका जो एरिया है इस रेंज का वो है हमारे पास 0.136। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है 160 और 170 के दरमियान में जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 13.6% है।
तो ये पॉइंट्स में आ गया हमारे पास, तो ये पॉइंट्स में आ सकता है। और बाकी का जो एरिया अंडर द कवर है, कर्व है हमारे पास, वो 1 है, वो बराबर 1 है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग इसकी डिफरेंस करने के लिए दोनों को, कि दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन किलोमीटर्स, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक आदमी किलोमीटर्स में, वो क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस हो गया। द नंबर ऑफ़ कार एक्सीडेंट्स पर ईयर इन पाकिस्तान, कार एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो 1 होता है, 2 होते हैं या 3 होते हैं, ये पॉइंट्स में नहीं होते, तो इसलिए ये डिस्क्रीट हो गया। द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस ईयरली बाय अ पर्टिकुलर काउ, अमाउंट ऑफ मिल्क जो देती है, मतलब दूध जो देती है गाय, वो लीटर्स में होता है हमारे पास, ठीक है, वो पॉइंट्स में होता है। 1.5 लीटर, हाफ लीटर, 2.5 लीटर, ये कंटिन्यूस हो गया। द नंबर ऑफ़ एग्स लेड ईच मंथ बाय हैंड, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट हो गया। दैट्स ऑल फॉल्स। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।